नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दबंगों ने प्रधानी विवाद में महिला प्रधान और बीडीसी की जमकर पिटाई की, कहां रोपे गए पौधों को चर गई बकरियां। साथ ही जानेंगे कि कहां शहर काजी ने ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय से की अपील। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मऊ अतवारा गांव में गांव के ही संजय सिंह, विनय सिंह, विकास सिंह ने देर शाम महिला ग्राम प्रधान शिवलली से डोंगल की मांग की। विरोध करने पर गालियां देते हुए प्रधान की पिटाई कर दी। वहीं जब उसके पति ने विरोध किया तो उसको भी जमकर मारा पीटा। बीच बचाव करने गांव वाले आए, तभी उन दोनों की जान बची। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य शिवकरण पासी को भी विधायक का आदमी बताकर जाति सूचक गालियां देते हुए जमकर मारा पीटा। उनका और पीड़ित महिला प्रधान का आरोप है कि वो लोग 14 महीने से डोंगल को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रधानी नहीं करने दे रहे हैं। महिला ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में जगदीशपुर इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही करके जेल भेजा जा रहा है। क्या नाम आपका, क्या है मामला? सुलली। अच्छा, क्या मामला है आपका? डोंगन मांगते थी। कौन लोग? विनय सिंह, संजय सिंह, विकास सिंह। अच्छा, क्या आप किस गांव के प्रधान हैं? अतवारा। अच्छा, तो किस लिए उन्होंने डोंगन मांगा था? डोंगन मांगते थे, कहा हम प्रधानी चलाएंगे। अच्छा, तो फिर हमका नहीं चलाने दे। किस समय की बात है ये? 7 बजे। तो फिर क्या किया उन लोगों ने? उनको झोंटा पकड़ के हमसे घर से निकाल के मारा। अच्छा। मेरे आदमी का जो है लाते मुँह का मारा। अच्छा, जो कहते तो उनका मादर चौथ प्रधानी न चलाने देती। तो क्या आप चाहती हैं? हम कहते हैं चलाते हैं हम कि जो है तुम हमारा शोरता करो जी, जौन है हम प्रधानी चलाएंगे। आप क्या चाहती हैं? आप न्याय चाहती हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं। अच्छा, तो पुलिस को शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत नहीं की है, करेंगे। अच्छा, करने जा रही हैं? हाँ, करने जा रहे हैं। क्या नाम भैया, क्या है मामला? हमारा नाम शिवकरण पासी है। जी मैं मऊ द्वारा का निवासी हूँ। जी। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा। हम देवकली से अपने घर जा रहे थे। अच्छा। अद्वारा मोड़ के पास संजय सिंह, विनय सिंह, विकास सिंह जी, 2 अन्य लोग और थे जो मुँह में अगोछा बांधे हुए। अच्छा। रोक कर मुझे मारने लगे। किस बात पर मारने लगे? मारने ये लगे कि कहेंगे तुम बड़ी नेतागिरी करते हो, तुम क्षेत्र पंचायत के हो गए हो, तुम प्रधान है, तुम प्रधानमंत्री हो गए हो, तुम सुरेश पासी करीबी हो, तुम्हें साले हम जाने नहीं देंगे, मार देंगे तुमको, तुम विधायक के आदमी हो, तुमको साले हम जीने नहीं देंगे। इसी मामले को लेकर वो हम लोग पीटे और इतना मारे हमको कि जब और जात सूचक गालियाँ देने लगे, कहे साले तुमको हम। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरे साथ न्याय संगत हो बस। तो पुलिस को इसकी शिकायत की आपने? मैं अपना प्रार्थना पत्र माननीय महोदय अपने थानाध्यक्ष के पास जा रहा हूँ देने। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। शासन द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है। वहीं कुछ गैर जिम्मेदार मवेशी स्वामियों की लापरवाही से ठाकुर बाग मंदिर में रोपे गए नए पौधों को बकरियां चर गई। मामले की जानकारी होने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने लगाए गए नए पौधों को क्षति पहुंचाने के लिए मवेशियों और स्वामियों पर जुर्माना लगाया है और लिखित माफीनामा देने के बाद सख्त हिदायत देकर छोड़ा है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। लातेहार जिला के हैरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार देर रात बालूमाथ पाकी मुख्य मार्ग पर लवागढ़ा ग्राम के समीप कार और बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश उराव उम्र 32 साल इचाक ग्राम का रहने वाला था। दूसरा ललित उराव उम्र 34 वर्ष जीही मरूप लातेहार का रहने वाला था। बताते चले कि ललित उराव अपने साथी दिनेश के साथ डी मरूप लौट रहे थे कि इसी दौरान इचाक ग्राम के समीप अनियंत्रित कार ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही ललित की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल दिनेश को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए घायल युवक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करके भेज दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
मिर्जापुर शहर काजी एवं मदरसा अरबिया के प्रिंसिपल मौलाना नजम अली खान ने ईद उल अजहा पर जिले के सभी मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए बताया कि शासन के आदेश के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज आप सभी घर पर ही पढ़े। सरकार की तरफ से सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए सख्त मनाही है, जिससे रोड पर नमाज अदा नहीं करनी है। जानवर की कुर्बानी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुर्बानी खुली जगह में बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। तो अपना परिचय बता दें। मौलाना नज़म अली खान, मदरसा अरबिया के प्रिंसिपल और शहर काजी। कल बकरीद है तो इस पे क्या कैसे क्या करना है इसके बारे में थोड़ा बता दें और मिर्ज़ापुर की जनता को क्या अपील करना चाहिए। ईद उल अज़हा का त्यौहार 10 जुलाई यानी कल बरोज़ इतवार मनाया जाएगा। ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद या ईदगाह ही में अदा करें, यह हमारी गुजारिश है। ईदगाह या मस्जिद के अलावा सड़कों पे हरगिज़ नमाज न अदा करें, यही शासन और प्रशासन की हिदायत है। और हम सभी हजरात को शासन और प्रशासन की जो भी हिदायत है उसी हिदायत के ऊपर हमें और आपको अमल करना है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप ईदगाह में नमाज अदा करें या मस्जिद में नमाज अदा करें। बहुत सी जगहों पे मसाजिद में और ईदगाह में भी 2 जमात कायम की जा रही है। जैसा कि मुझे मालूम है कि 6:30 बजे ईदगाह में पहली जमात होगी, 7:30 बजे ईदगाह में दूसरी जमात होगी। और भी अपने मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे कसरत के साथ लोग आते हैं, वहाँ भी 2 जमात कायम की जा रही हैं। इसलिए हम सब बहुत मुअद्दबाना तौर पे हम अपने मुस्लिम भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि आप कोशिश करें कि आप मस्जिद ही में नमाज अदा करें, सड़क पे हरगिज़ नमाज न अदा करें। कुर्बानी के ताल्लुक़ से मैं बतलाना चाहूँगा कि जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं जिनको कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, उन जानवरों की आप कुर्बानी हरगिज़ न करें। और जो कुर्बानी के जानवर की जो गंदगी है, जैसे खून है और जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को आप ज़मीन में दफन कर दें। और गोश्त जो लोग खुले तौर पे जो ले जाते हैं और ले आते हैं, उन चीज़ों से आप परहेज़ करें। कोशिश करें कि आप गंदगी न फैलाएं। बाकी हमारे इस्लाम का एक अहम जुज़ है और हमें पाक अपने आप को भी रखना है और हम कोई भी ऐसा ना काम करें जिससे गैर की भावनाएं आहत हों। इस चीज़ का ख्याल हमें और आपको सबको रखना है, यही हमारी गुजारिश है। बकरीद के मौके पर मिर्ज़ापुर की जो गंगा जमुनी तहज़ीब की एक मिसाल रही है, उस मिसाल को हम और आपको कायम रखना ज़रूरी है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला ओबरा के थाना अंतर्गत पूर्णाडी पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी विक्रम कुमार पिता संजय सिंह कर्माकला थाना दाऊद नगर की हत्या पूर्णाडी पेट्रोल पंप काउंटर के बगल में बने कमरे में कर दी गई। मृतक विक्रम कुमार के भाई राजू कुमार ने पूर्णाडी पेट्रोल पंप के मालिक और अन्य 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कांड के अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस कांड के अपराधमिक अभियुक्त विधि विरुद्ध किशोर 2 और गोविंद पिता भीम पासवान सभी पूर्णाडी थाना ओबरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया गया कि ये तीनों अन्य 3 अभियुक्त के साथ मिलकर पूर्णाडी पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी से 65,000 रुपए लूट कर विक्रम कुमार की हत्या करने के लिए ही गए थे। लूटे गए रुपयों में से गिरफ्तार अभियुक्त गोविंद कुमार को 2,000 रुपया मिला था और विधि विरुद्ध किशोर को 5,000 और 3,000 रुपया प्राप्त हुआ था, जिसमें तीनों के पास लूटे गए रुपयों में से कुल 3,500 रुपये और 2 मोबाइल जब्त कर लिया गया है। क्या मामला है सर?
19 और 20 जून की रात्रि में ओबरा थाना अंतर्गत पूर्णाडी पेट्रोल पंप पर एक नौजर कर्मी विक्रम कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ दाऊद नगर ऋषिराज के नेतृत्व में। इनकी टीम ने मिलकर एक अच्छा कार्य किया और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 जिसमें कि जुवेनाइल है, इसका नाम नहीं बताया जा सकता है, और एक एडल्ट है गोविंद कुमार। इन तीनों को पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये घटना जो है लूटपाट के कारण लूट को करने के लिए ये किया गया था, जिसमें कि 65,000 लूट की गई थी। लूटे हुए जो रुपए हैं उसमें से कुछ रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है और 3 लोगों की इसमें सहभागिता प्रकाश में आई है और हम लोग छापेमारी कर रहे हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये गिरफ्तारी ओबरा थाना अंतर्गत ही हुई है। जो गिरफ्तार हुए हैं किस जगह के रहने वाले हैं? इसमें से 2 जुवेनाइल हैं, उसका डिटेल्स हम लोग को नहीं दे सकते हैं। एक जो है एडल्ट है वो पूर्णाडी का ही बताया जा रहा है। पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, हम लोग खंगाल रहे हैं और इसका अगर डिटेल्स आएगा तो आप लोग। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। जिलाधिकारी हरदोई और पुलिस अधीक्षक हरदोई के द्वारा बिलग्राम क्षेत्र मेला राजघाट छिबरा मऊ में आगामी बरसाती मौसम के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और आगामी संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जीवन रक्षक उपकरण का निरीक्षण कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी बिलग्राम और प्रभारी निरीक्षक बिलग्राम मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सालमारी नगर इकाई के द्वारा ताहिरपुर सालमारी के स्थानीय कार्यालय में बड़ी धूमधाम से 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरडीएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभुकांत झा उपस्थित हुए। डॉक्टर प्रभुकांत झा ने कहा कि एबीवीपी का आधिकारिक स्लोगन है ज्ञानशील और एकता, अर्थात इस छात्र संगठन और इसके सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि इन तीनों शब्दों को केवल शब्द न माने बल्कि इसके गहरे अर्थ की तासीर को आत्मसात करते हुए इसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मनोज कुमार नुनिया ने कहा कि आज के दिन ही छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। इस मौके पर उपस्थित मनीष कुमार गुप्ता, निखिल दास, राकेश कुमार, दीपक कुमार नोनिया, आजमनगर प्रखंड संयोजक रणवीर कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। कटिहार से सी न्यूज़ संवाददाता कमल कुमार की रिपोर्ट। बरगदवा थाना क्षेत्र के बेलाहिया मनिकापुर गांव में 4 किसानों का आरोप है कि पशुपालन के लिए बैंक से 1-1 लाख ऋण का आवेदन किया था, लेकिन नौतनवा के बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 दलालों ने 24,000 से लेकर 35,000 तक कमीशन ले लिया। किसानों को जब जानकारी हुई तो किसानों ने बैंक पर शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शुक्रवार की देर रात किसानों ने नौतनवा के बैंक ऑफ बड़ौदा पे पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर दलालों को अंदर बैठाकर बातचीत कर रहे थे कि नौतनवा के सपा पूर्व विधायक मुन्ना सिंह पहुंचे और उन किसानों का पैसा वापस करवाए और 2 दलालों को पुलिस ने नौतनवा थाने पर ले जाकर पूछताछ भी की। क्या मामला है, किस लिए यहाँ पे पेड़ लगा है? हम सर भैंस के 2 लोन कराए, पैसा लेने आए थे 1 लाख में 24,500 घूस लिए। कौन घूस लिया? बैंक मैनेजर। कौन बैंक है ये? बड़ोदरा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? सर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमको 25,000 चाहिए 1 लाख में, तब घूस देंगे तो पैसा हम देंगे। तो बस 25,000 रुपया घूस दिए और पैसा हमको वापस किया और पैसा तुरंत ले लिए। अच्छा, कितना पैसा आपको दिए हैं? अब यही दिए हैं, अब 1 लाख में 25,000 ले लिए हैं। लोन कितने का था? 1 लाख का 75,000 हमको दिए। कैसे आपको इस स्थिति में? साहब शाम को मुझको इस लड़के ने सूचना दी, ये बेलहिया गांव का मनिकापुर का रहने वाला बरगदवा थाने का, कि हमसे 35,000 रुपया एक आदमी ने मैं लोन लिया निकाल लिया। उसके बाद इसका भाई था, इसने फोन किया कि हमारा 25,000 निकाल लिया। मैं यहाँ आया तो दलाल छत पे भग गया था, पैसा गिर रहा था। उसके बाद से मैंने इस
इसका 35,000 वापस कराया, इसका 25,000 वापस कराया। और तब तक एक आदमी आया पिपरहिया का, वो कहता है कि हमसे भी लिया है 35,000। किस बैंक का ये मामला है? ये बड़ौदा बैंक का मामला है। और 1.5 घंटा हो गया, प्रबंधक को बुला रहा हूँ, सारे अधिकारियों को सूचना भी दे दिया, सीओ साहब को भी, दरोगा जी को। 2 सिपाही आए हैं, एक आदमी को ले गया है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा परसोहिया का रहने वाला है, ये। और वो जो एक आदमी बैंक के अंदर है, वो पिपरहिया गांव का रहने वाला है। इससे कितना रुपया? 26,000 रुपया वो लिया। और ऊपर से थाने से एक सिपाही आया और इस लड़के को धमकी दिया, ये पहचानता है उस सिपाही को, कि अगर तुम इस मामले में अधिक बोलोगे तो हर्जन उत्पीड़न लिख देंगे, बंद हो जाओगे। ये बेचारा चुप हो गया और वो दलाल अंदर बैठा हुआ है, सिपाही खड़े हैं, ना मैनेजर निकाल रहा है न जा रहा है। हमने दलाल से पूछा इसमें कौन लेता है, तो कहा 7% शाखा प्रबंधक लेते हैं। सरकार लोन दे रही है, सरकार लोन के पीछे अधिकारी जनता का खून चूस रहे हैं। 1 घंटा हो गया, बैंक ऐसी घटना है और अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बाकी महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सासाराम के माइक्रो स्थित निजी होटल में भारतीय जीवन बीमा निगम के वरीय मंडल प्रबंधक सुशांत कुमार पाणिग्राही के पहुंचने के बाद अभिकर्ता ने भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि सासाराम की सरजमी पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभी सभी कार्यकर्ताओं और कर्ताओं के साथ वरीय मंडल प्रबंधक सुशांत कुमार ने नव व्यवसाय बीमा को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर सभा का संबोधन किया और फिर बारीकी से बीमा के बारे में विस्तार से बात की। हालांकि बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पटना से चलकर उनके साथ आए विक्रय प्रबंधक राजेश नारायण ने भी सभी कार्यकर्ताओं को नव व्यवसाय के लिए निगम के द्वारा चलाई जा रही बीमा के बारे में हर बिंदुओं पर बारीकी से जानकारी दी। इस दौरान वरीय मंडल प्रबंधक सुशांत कुमार के आगमन के बाद सासाराम के मुख्य शाखा के कर्मचारियों सहित सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।